नमस्कार, सिटी न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत और समाचार क्रांति 24 पर भी आपका स्वागत। और मैं हूं राजेश रंगा और इस वक्त मैं मौजूद हूं सफीदों की नई अनाज मंडी में। यहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से गेहूं में आग लग जाती है और दुकान पर दिखाना चाहूँगा सीधा लाइव तस्वीरें सफीदों की नई अनाज मंडी से। यहाँ एक बहुत बड़ा हादसा जो है होते होते बचा है। एक चाय की दुकान जिसमें आग लगी और उस आग के कारण सारा सामान जो है वो सुबहा हो चुका है। देखिए सीधा लाइव तस्वीरें सफीदों की नई अनाज मंडी से। और गनीमत रही कि जो आसपास के दुकानदार थे उन्होंने इस आग पर काबू पाया और यहाँ सफीदों की नई अनाज मंडी 226 नंबर दुकान है उसके आसपास ये हादसा हो जाता है। और जो दुकानदार हैं जिनकी दुकान में ये आग लगी वो लोग पानी भर करके एक शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। और गेहूं की स्थिति देखिए किस प्रकार एकदम से अचानक बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ है। और गेहूं जो जलकर राख हो के बारदाना जो है बारदाना इस तरीके से जला है और इसके पास जो गेहूं रखी थी वो काफ़ी संख्या में जल चुकी हैं, बारदाना जल चुका है। और दुकान का जो हाल है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा सफीदों की नई अनाज मंडी से सीधा लाइव तस्वीरें। ये देखिए इस प्रकार जो आग लगी और इसके साथ साथ बारदाना जो यहाँ पर था वो जलकर सुवाहा हो चुका है। एक बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही के चलते शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। और इस आग लगते ही जो यहाँ पर ये खबर आप समाचार क्रांति 24 और सिटी न्यूज़ के माध्यम से सफीदों की नई अनाज मंडी से आपको दिखाए जा रहे हैं। और जो इसके पास में गेहूं रखा था वो देखिए जिस प्रकार एक बारदाना जल जाता है उसमें गेहूं जो वो जल करके राख हो चुका है। इसके पास में पानी कैंपर जो है आम जन के लिए लगाया हुआ था वो जलकर राख हो चुका है। जो दुकानदार जो चाय का काम करते हैं और ये उसके ठीक ऊपर से बिजली की तारें वो जा रही थी उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ और उस शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। और उस आग के लगते ही मौका पर यहाँ पर पुलिस पहुँच चुकी है। जो स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा सहयोग का जो नाम पुलिस विभाग के द्वारा दिया जाता है पुलिस विभाग भी यहाँ पर पहुँचा हुआ है। और जिनकी दुकान है कोशिश करेंगे उन्हीं से जानने का कि क्या कुछ किस वक्त ये आग लगी और किनके द्वारा जो है ये आग बुझाई गई है सफीदों की नई अनाज मंडी से। आपकी दुकान है आंटी? कहाँ गए? रोटी खान गया। आग कैसे लगी है? इससे आग लगी है। ये देखिए हाई वोल्टेज की तार जो है इसके ऊपर से गुजर रही थी और उसमें शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट होते ही पूरी दुकान जो दुकान मालिक है वो मौका पर नहीं था और इसके पास जो गेहूं बारदाने के अंदर रखा हुआ था वो जल जाता है और उसकी दुकान जो पूरी दुकान जो है सुवाहा हो जाती है। सफीदों से एक बड़ी और बुरी खबर, एक दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और आग लगते ही आसपास के जो दुकानदार थे जो भी उन पर बन पड़ा पानी डालने के लिए पहुंच गए और आग काबू पाया। जब तक आग पर काबू पाते उसी दौरान पूरा सामान जो है वो जलकर राख हो जाता है। उसी के चलते हेलो बोलो भाई साहब, धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। और आसपास में जो बारदाना रखा हुआ था गेहूं रखी हुई थी बारदाना के अंदर वो बारदाना जो है पूरी तरह जलकर राख हो चुका है और गेहूं जो है बिखर चुका है। ये देखिए जो सामान उस गरीब का जिसने
दुकान यहाँ पर की हुई थी, चाय की दुकान थी, और चाय की दुकान पर जब इस प्रकार का एक हादसा होता है तो आसपास के जो दुकानदार हैं वो बाल्टी पानी लेकर के वो पहुँचते हैं। जब बिठा के ले जा रहे तुम चला और ये देखिए आग इतनी भयानक हो जाती है कि सारा गेहूं धू धू करके जल उठता है और इस प्रकार का हादसा ये देखिए। और जो दुकानदार मालिक है अभी तक उसको इस बात की जानकारी भी नहीं है कि उसकी दुकान के अंदर हुआ क्या है। दूर फेंक देने ना। ये देखिए जो गेहूं बारदाना के अंदर रखी हुई थी, सारी बोरी जल जाने से गेहूं की स्थिति जो है, दुकानदार जिसकी ये गेहूं है, एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ हुआ सफेदों की नई अनाज मंडी में। अगर आपको जानकारी दे दी जाए तो 226 नंबर दुकान के आसपास ये स्थिति है। पुलिस विभाग की बात करें चाहे सीआईडी विभाग की बात करें, वो भी मौका पर पहुंचकर जायजा लेते हुए आखिर ये एकदम से आग कैसे लगी। ठीक इनके ऊपर जो तार यहाँ से गुजरती है बिजली की, उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ और उसी दौरान जितना भी सामान इसके अंदर रखा हुआ था, चाय का सामान, वो जलकर पूरी तरह से राख हो चुका है। प्रमोद आ रहा कोई अधिकारी? चला पहुंच और जो आसपास के दुकानदार जो हैं उनके द्वारा क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद ये जो सही होना चाहिए जो कुछ है इसका। ये गरीब मार हो रही है जी, अब बताओ आप। इब्नो बताई, इसकी तो गरीब मार है, इसका कुछ समाधान होना चाहिए बेचारा का। मंडी वाला का इस तरह का समाधान। आपकी दुकान थी ये, कैसे क्या बात हुई थी? आप कल शाम जो दुकान आप कल दिन में खोल रहे थे? हाँ जी, दिन में भी खोले, सुबह खोले, सही सलामत था। ये रोटी खाने के लिए गया था मैं, रोटी खा के आ रहा था, इतने पंचर हो गए। मैं बाइक में पंचर हो गया, पंचर लगवाने गए, इतने बाबा जी का फोन आया मेरे पास, हमारी दुकान जल चुकी है तेरी। इसलिए मैं साधन नहीं मिला मेरे को, मैं पैदल ले आया यहाँ पे। मैं आगे देखा अभी सब कुछ खत्म हो चुका है। अगर बात की जाए कितना नुकसान होगा आपका? गरीब आदमी है, चाय बेच करके गुजारा करते हैं। लगभग 50-60 हजार रुपए का नुकसान है जी। बाकी जमींदारों का भी है जी ज्यादा। बिल्कुल। हाँ जी। और हमारे साथ अनाज मंडी से एक आड़ती हैं, वो जुड़ चुके हैं। क्या कहना चाहोगे अनिल जी, जिस प्रकार एक गरीब आदमी जो चाय बेच करके गुजारा करता था, उसकी दुकान जो है वो सुवाहा हो जाती है, क्या कहेंगे? इसकी लापरवाही किसकी मानते हैं? इसकी लापरवाही हम सीधे सीधे मानते हैं विभाग की, जो कि इन तारों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। और ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है जिसकी वजह से इतना बड़ा तांडव हुआ है। लाखों की संख्या, लाखों की बात करें, लाखों का नुकसान हुआ है। गेहूं जो बारदाने के अंदर भरी हुई थी वो भी जल चुकी है। गेहूं भी जल चुकी है, लगभग के करीब 10,000 के करीब खाली बोरियां जल चुकी है। चट्टों में आग लगी हुई है। अब ये नहीं पता ये आग कहां तक पहुंचेगी। विभाग की कितनी यहाँ फायर ब्रिगेड होती है, जबकि आज मौके पे एक ही भी उपलब्ध हुई है। क्या ये फायर ब्रिगेड देखने के नाम की है? तो ऐसे में प्रशासन से किस प्रकार की
प्रशासन से हम यही उम्मीद करते हैं कि भी या तो इसकी नुकसान की भरपाई की करवाई जाए गरीबों की, और एक इन तारों को दुरुस्त कराया जाए और इन बातों के और सारी और ध्यान दिया जाए। बिल्कुल। आप दुकानदार हैं, तो कल शाम को आप किस वक्त ठीक ठाक अपनी दुकान को बंद करके गए? 12 बजे दुकान बंद करके चला गया था यहाँ, बल्कि सारा दिन सुबह आगे सामान भी खोल लिया, दुकान में सब कुछ बेचा भी है मैंने। रोटी खाने के लिए गया था सिर्फ मैं रोटी खा के आ रहा था, बाइक में पंचर हो गया था, तभी बाबा जी का फोन आया था मेरे पास, ऐसे ऐसे हो गया जी। ये आगे देखा मैंने, सब कुछ ऐसे हुआ, जमींदारों का भी नुकसान है, सबका नुकसान हुआ इसमें। तार भी पहले भी फल्ट हो चुका था इसमें, उधर भी हुआ था पली तरफ। तो ये लाइट जो गई हुई है मार्केट कमेटी की लाइट है ये? हाँ जी बिल्कुल। और फिर से मैं वो लाइव तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जिस प्रकार मार्केट कमेटी के द्वारा यहाँ से जो तार पूर दी जाती है और उसमें शॉर्ट सर्किट होता है, उसमें ये दुकान पूरी तरह से जलकर, एक गरीब का आशियाना मैं कहूँ, वो जलकर पूरी तरह से राख हो चुका है। सफीदों की नई अनाज मंडी से फिर से वो लाइव तस्वीरें आपके सम्मुख पेश कर रहा हूँ। आप सभी से अनुरोध कि आप ऐसे में अगर कोई बात होती है तो आसपास जो जानकारी डायल फायर ब्रिगेड को फोन करें। ऐसे में दुकानदारों ने भाज कर इस दुकान पर पानी छिड़का, इतने में आग जो है वो काफी भड़क जाती है, और भड़कते ही आग लाखों का सामान जो है, चाहे मैं गेहूं की बात करूं, चाहे चाय की दुकान की बात करूं, वो जल कर जो पूरी तरह से राख हो चुके हैं। और गनीमत रही कि आसपास के जो दुकानदार थे उनके द्वारा आग बुझाई जाती है। और बारदाना जो है वो पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। तार दिखा दो, ये तारा की वजह से शॉर्ट हो जाता है। भाई साहब, अनाज मंडी में गरीब व्यक्ति जो चाय बेचकर गुजारा करता था, उसकी दुकान में आग लग चुकी है। दोषी किसको मानते हैं आप? मैं तो इसको बिजली को मानता हूँ जी। जो ये मार्केटिंग बोर्ड ने जो ये बिजली की तारें ढीली छोड़ रखी है ना, तो ये ठीक होनी चाहिए पहले तो। इसी वजह से आग लगी है। हाँ, इसी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ है। देख लो जी आप सामने, ये बिल्कुल सरासर दिख रहा है। मार्केट कमेटी की एक बड़ी लापरवाही, जिसके चलते लाइट की तारें जो है वो दुरुस्त ना होने के कारण ढीली पड़ी हुई थी, और ऐसे में शॉर्ट सर्किट होकर के दुकान, यहाँ पर जो दुकान है पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है। और ये देखिए, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति दान भी करता था, दान इस तरीके से कि वो गौ माता के लिए चंदा हर रोज से निकालता था और इस गुल्लक के अंदर डालता था। ये व्यक्ति पुण्य का भी भागी कहीं ना कहीं था कि उस वक्त ये दुकान में मौजूद ना रह करके अपने घर पे गया हुआ था। और दान पात्र, गौ माता गौशाला का ये दान पात्र है, इसके अंदर पैसे रखे हुए वो भी शायद जलकर पूरी तरह से राख हो चुके हैं। इसके अंदर जो पैसे इसने रखे हुए थे, ये देखिए इस तरीके से। और फायर की गाड़ी जो है वो ठीक टाइम पर पहुंच चुकी थी जी। जिस वक्त आग लगी, ऐसे क्या कुछ हुआ जी? हमें टेलीफोन द्वारा सूचना मिली कि मंडी में आग लगी जी। थोड़ा सा 2 मिनट के अंदर अंदर हम यहाँ पहुँच गए जी। किधर आइए एक मिनट। और वो गाड़ी खाली हुई थी, तो अब ये दूसरी गाड़ी आईडी थोड़ी नीचे कर। क्या हुआ था आपके साथ जब यहाँ पर जो आग लगी? आप फायर में काम करते, कितनी गाड़ी लगा चुके हैं पानी के लिए? 2 गाड़ी आई, दूसरी गाड़ी आई जी। पहली गाड़ी खाली हो गई, वो पानी भरने लग रही है जी। दूसरी गाड़ी अभी आ गई जी। तो आग जिस वक्त लगी, आपने आग पर काबू पा लिया था? आग पर काबू पा लिया था जी। अब थोड़ा बहुत और सुलग रहा है, तो वहाँ और काबू हो जाएगी। तो आपको किसी ने सूचना दी थी? आप टेलीफोन द्वारा सूचना मिली थी, और ये आड़ती चले भी गए थे वहाँ दफ्तर। आरती चले गए थे 2 मिनट के जब तक आप पहुंचे, क्या दुकानदारों ने भी कुछ आप आग पर काबू पाने के काबू कर रहे थे, लेकिन काफी भयंकर रूप पर रखा था। तो किस वजह क्या मानते हैं? ऊपर जो शॉर्ट सर्किट बिजली की तार बता रही थी कि तार शॉर्ट हुआ है। ये जो शॉर्ट सर्किट हुआ है, ये तार मार्केट कमेटी की है? हाँ, तार तो मार्केट कमेटी की तार तो जी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं दिखाना चाहूँगा फिर से वो लाइव तस्वीरें सफीदों के नई अनाज मंडी से। बारदाना जिनके अंदर
गेहूं पैक करना था वो इस स्थिति में है। अब पूरी तरह से जो बोरियां हैं वो जल चुकी हैं और ऐसे में विभाग की जो गाड़ियां हैं, दमकल की जो गाड़ियां हैं वो मौका पर पहुंचती हैं और आग पर काबू पाने के लिए सफेदों की नई अनाज मंडी से सीधा लाइव तस्वीरें। इसके अंदर हजारों का सामान था जो पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है। 1 रुपए का भी सामान जो है इनका नहीं बचता है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि इसकी कुछ सहायता के लिए, मदद के लिए इसके आगे आए और इस गरीब व्यक्ति की भरपाई के लिए प्रशासन से भी गुहार लगाएं। ये तस्वीरें आपको सिटी न्यूज के माध्यम से और समाचार क्रांति 24 के माध्यम से सीधा लाइव तस्वीरें सफेदों की नई अनाज मंडी से दिखाई जा रही है। और यहाँ पर अब लगभग आग पर काबू पा लिया गया है। जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर पहुंची है, आग और ना हो कहीं पर, इसको लेकर भी छिड़काव जो है पानी का वो किया जा रहा है सफेदों की नई अनाज मंडी से। गेहूं के जो चट्टे लगाए हुए थे, गेहूं के जो बारदाना यहाँ पर लगाया हुआ था, चट्टान जो लगाई गई थी वो भी जल कर राख हो चुकी है। ऐसे में देखिए किस प्रकार गेहूं जो है काफ़ी संख्या में यहाँ पर बोरियां जो लगाई गई थी, जो दुकानदार हैं, काफ़ी नुकसान उस दुकानदार का हुआ है। और ये इसके ऊपर से जो ठीक इस दुकान के इस खोखे के ऊपर से जो तारें गुजर रही हैं, पहले तो जी इनका कटवाओ कनेक्शन है इनका नहीं हाथ लग गया किसी ऊपर कर दे। हाँ एक बार कर दे। रंगा मेरा भतीजा बहुत बात में जो डाल दे इसमें तो ये नंगी तार किसी को और लग गई तो जो दिक्कत हो जाएगी, तार बदल जाए तो बता दो आप बता दो ना सर क्या नाम है और आपकी जो दुकान भी आसपास में है, किस प्रकार की कार्रवाई जो यहाँ पर चाहते हैं आप? जो तार में आग लगी है, अब भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अच्छा जो ये तो अभी तार लगी हुई है नंगी, इनमें अभी भी दिक्कत आ सकती है, करंट वगैरह किसी को चोट लगी तो अगर हानि हो सकती है। हानि हो सकती है, इसको तुरंत बदलवाया जाए। बिल्कुल। और वो तस्वीरें सफेदों की नई अनाज मंडी से हाँ। और बिजली विभाग से जो बिजली के कर्मचारी हैं वो किसकी लापरवाही मानते हैं? ये लाइट जो है किनके द्वारा लगा दी जाती है? और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जी। प्रमोद जी क्या कहना चाहोगे, जो लाइट है ये किन की लाइट यहाँ पर मार्केट कमेटी के द्वारा जो लाइट यहाँ पर आग लगी उसको क्या लेकर के कहेंगे? सर ये जो लाइनिंग का फॉल्ट है,
ये मार्केट, ये बिजली बोर्ड की लाइनिंग नहीं है, मार्केट कमेटी के अंदर स्ट्रीट लाइटिंग है। उनके कारण से अगर हादसा है तो उनका हादसा पाएगा सर। ये बिजली बोर्ड की लगवाई नहीं, बिजली बोर्ड की कोई वायर नहीं है सर। ये वायर है जो मार्केट कमेटी की स्ट्रीट लाइट की, मार्केट कमेटी का एक टेंडर होता है, उसके तहत ये लगाई गई थी। जो उनकी स्ट्रीट लाइटिंग की तार है, ये उनकी स्ट्रीट लाइटिंग की तार है। जो ठेकेदार है, ठेकेदार टेंडर होता है। तो बिल्कुल इसका भी टेंडर होता है और ठेकेदार जो है उसके द्वारा ये लापरवाही ना सारा कुछ नहीं है। और सफेदों की नई अनाज मंडी से एक बड़ी खबर, एक हादसा मैं कहूँगा इसको। मार्केट कमेटी के द्वारा एक टेंडर दे दिया जाता है बिजली विभाग का, जिसके द्वारा ये तार शॉर्ट सर्किट की वजह से ये एक बड़ा हादसा कहूँगा मैं इसको, जिसमें लाखों का सामान जो है वो जलकर राख हो चुका है और बारदाने के अंदर जो गेहूं थी वो भी काफ़ी संख्या में जल चुकी है। सफीदों से एक बड़ी खबर आप सभी से अनुरोध कि आप ये खबर सिटी न्यूज़ हरियाणा तो बने रहें सिटी न्यूज़ के साथ, समाचार क्रांति 24 के साथ एक नई खबर लेकर के आपके सम्मुख फिर हाजिर होंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर बात की जाए वीडियो भेजता हूँ मैं, दे दे।